गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस वेलवेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप बिगिनर है तो भी आप इसको इजीली बना लेंगे। पॉकेट्स वगैरह मैंने इसमें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है वेलवेट का। 36 इंच मेरी लेंथ रहेगी पैंट की, तो इसलिए मैंने 2 मीटर लिया है। अगर आपकी इससे ज्यादा है तो आपको ज्यादा फैब्रिक लेना है। तो ये हमारे कपड़े की बैक साइड है। इस कपड़े को आपको एक बार चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से पूरा चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे कपड़े को। तो देखिए, ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और फोल्ड वाली साइड इस तरफ है। तो सबसे पहले हम कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा निशान लगा के ऊपर से सीधा कर लेंगे कपड़े को। इसके बाद साइड में भी एक निशान लगा लेंगे। वहां पे हमारे कपड़े की किनारी है, वहां से भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका बेल्ट का साइज इंची टेप से मेजर करने के बाद आ रहा है, उसमें से आपको -5 कर देना है। मेरा 33 आ रहा था, -5 करने के बाद वो 28 इंच रह गया। तो 28 इंच हमें टोटल बेल्ट रेडी रखनी है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की मिला के। तो जो फ्रंट पार्ट की बेल्ट है उसको मैं 15 इंच रखूंगी और बैक साइड की 13 इंच रखूंगी। तो 15 का हाफ 7.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हम फ्रंट की बेल्ट 15 इंच रखेंगे। तो 15 का हाफ मैंने 7.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाया है। इसके बाद 1.5 इंच आगे हम निशान लगाएंगे, जो कि हमारी प्लेट्स डलेंगी उसके लिए। प्लस 1 इंच निशान हम और लगाएंगे आगे की तरफ, जो हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की बेल्ट की मार्किंग करनी है। इसके बाद आसन की लेंथ का यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 12 इंचेस पर। इस तरह से 12 इंचेस पर मैंने आसन की लेंथ का निशान लगाया है। दोनों साइड इस तरह से 12-12 इंच पर निशान लगा। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। फिर आपका जो भी थाई का साइज है उसमें 4 इंच की आपको लूजिंग देनी है। लूजिंग देने के बाद ये 26 आ गया। तो 26 के हाफ 13 इंच पर पहले मैंने निशान लगाया है। फिर 13 का हाफ 6.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है। अब ये जो पहला वाला निशान है, इसके 2 इंच अंदर की तरफ आपको निशान लगाना है क्रोच एरिया के लिए। अब इस निशान को ऊपर वाले बेल्ट वाले निशान से इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब यहाँ पर हम अपने क्रोच एरिया की आसन की गोलाई देंगे इस तरह से। इसके बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए इंची टेप को 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए आपको लेंथ का निशान लगाना है। 36 पर मैं निशान लगा रही हूँ। मैंने बाय मिस्टेक 35 पर लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूजिक बज रहा था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, शादी थी किसी की, इसलिए। तो बाद में मैंने उसको सही कर लिया। 36 इंच पर 1 इंच इंची टेप को आपको ऊपर रखना है बेल्ट की तरफ से। उसके बाद आपको लेंथ का निशान लगाना है। अब इस निशान से नीचे 2 इंच पर मैं और निशान लगाऊंगी, जो कि हमारा मोहरी के लिए फोल्ड में हमें लेना होगा। तो 2 इंच इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगा के इन निशान को आपस में मिला लेंगे। इस वाले निशान को भी आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब ये जो हमने थाई के हाफ में जो ये निशान लगाया था, इसको हम मेजर करके देखेंगे पूरा एंड तक ये हमारा कितना है। उतने इंच पर ही हम अब नीचे भी निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमारी पैंट का सेंटर निकल आएगा इस तरह से। सेम इसी साइज का निशान आपको बेल्ट वाली साइड भी लगाना है यहाँ पे इस तरह से। अब इन तीनों निशानों को मिला लेंगे आपस में इस तरह से। तो ये हमारी पैंट का सेंटर होगा। जो हमारी पैंट की क्रीज लाइन होती है वो है ये। अब जितनी भी आपको मोहरी रेडी रखनी है, जितनी चौड़ी, उसका हाफ करके, हाफ हम इस निशान के इधर निशान लगाएंगे, हाफ इस तरफ निशान लगाएंगे। तो मुझे 7 इंच रेडी रखनी है, तो 3.5 इंच मैंने निशान के राइट साइड में निशान लगाया है और 3.5 इंच लेफ्ट साइड में। इस तरह से आपको निशान लगाना है मोहरी का। फिर इस निशान से यहाँ तक आपको इंची टेप को इस तरह से मिला के रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, दूसरी साइड भी हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसकी प्लेट का निशान लगाना भूल गई थी। तो ये जो हमारा सेंटर वाला निशान है, इसमें मैंने 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया है। यहाँ पर हमारी प्लेट्स डलेंगी। यहाँ मैं छोटा सा कट लगा लूंगी, जिससे कि दूसरे पार्ट पे भी हमारा निशान आ जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग आपको सिर्फ आसन वाली साइड से ही करनी है, फिर दूसरी साइड से कटिंग हम इसकी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा बाकी का फैब्रिक बचा हुआ है, इसको भी इस तरह से फोल्ड करके ही रखना है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है, अच्छे से बराबर मिला के। इसके बाद देखिए, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इससे 2 इंच आगे की तरफ, यहाँ से आसन वाली साइड से 2 इंच आगे की तरफ मैंने निशान लगाया है और इस निशान को यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो ये हमारा कितना है, उतने ही साइज का हम निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस निशान तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से सीधी।
इस तरह से। अब देखिए इस फ्रंट पार्ट से आपको 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। फ्रंट पार्ट से 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपको ऊपर की तरफ निशान लगाना है, ये वाला। अब इस निशान से यहाँ तक आपको इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर प्लस साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तिरछा निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम अपने गोलाई दे देंगे आसन की, क्रोच एरिया की, इस तरह से। अब देखिए इस साइड से हम 2-2 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट से 2 इंच बाहर निकालते हुए इंची टेप को इस तरह से आपको पूरा नीचे तक निशान लगाने हैं। इन सभी निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। ये मोहरी के निशान भी सीधे कर लेंगे और इन सभी निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए एक साथ इस तरह से इस साइड की हम अब कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, एक साथ फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर एक साथ अच्छे से कट हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। ये वाला हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बेल्ट वगैरह जो बाकी का फैब्रिक साइड में बचा है उसमें से हम बाद में निकालेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और जो इसकी आसन वाली साइड है तो इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। 1/2 इंच का दबाव लेके दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख के 1/2 इंच का दबाव लेके आपको सिलाई लगानी है। अब इसको देखिए इस तरह से खोल लेंगे। अब ये जो हमारी प्लेट का निशान लगा हुआ है इसमें हम अपनी प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 इंच का दबाव लेते हुए ऊपर से नीचे आते आते दबाव को खत्म कर दिया और इस तरह से एक प्लेट डाल ली है इसमें। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी प्लेट डालनी है। इस साइड भी आपको इस तरह से प्लेट डाल लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड प्लेट्स डाल ली हैं अपनी फ्रंट पार्ट में। इस तरह से ये हमारी दिखेंगी राइट साइड से। अब हम इसमें अपनी पॉकेट लगाएंगे। तो इस साइड हमारी पॉकेट लगेगी राइट साइड पैंट के। तो ये मैंने पॉकेट के लिए लिया है फैब्रिक। तो इस तरह से डबल फोल्ड में मैंने इसको रखा हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 7.5 इंच और जो इस फैब्रिक की लंबाई है वो है 13 इंच। और ये हमारा इस तरह से डबल फोल्ड में है। ये वाली हमारी फोल्डेड वाली साइड है। और ऊपर देखिए फोल्डेड वाली साइड के ऊपर ही मैंने एक तिरछा कट लगाया हुआ है। 5.5 इंच पर मैंने ये कट लगाया है। तो आपको भी इसी तरह से पॉकेट के लिए कपड़ा कट कर लेना है। इसके बाद देखिए इस साइड हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इससे नीचे 2 इंच से नीचे हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जितने में हमारा पॉकेट में हाथ जाएगा ये उसके लिए है 6 इंच। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको जैसे ये फोल्ड हो रहा था तो मैंने इसको ओपन कर लिया और इसकी पॉकेट की फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब देखिए इस निशान से इस निशान तक आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। जो पैंट का हमारा फैब्रिक है वो मैंने सीधी साइड उसकी ऊपर की तरफ है और पॉकेट वाले फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इसका आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल बराबर दोनों को मिला के रखना है और सिलाई लगा लेनी है इन निशान पे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे कोने में, दोनों कॉर्नर में, ताकि ये अच्छे से पलट जाए हमारा। अब इसको हम पलट देंगे उल्टी तरफ इस तरह से। ये हमारा पलटने के बाद आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आएगा ये हमारा पलटने के बाद। अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे हम। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पॉकेट वाला जो फैब्रिक है उसको अच्छे से अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। और इस कोने पे सिलाई को हम उतार लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। उल्टी तरफ से हमारी कुछ इस तरह की दिखेगी। उल्टी तरफ मैंने इसको कर लिया है पैंट को। अब देखिए जो पॉकेट का फोल्डेड पार्ट था दूसरा वाला पार्ट, इसको अंदर की तरफ इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया पॉकेट के नीचे की तरफ। अब ये जो नीचे से ओपन वाली साइड है हमारी पॉकेट की, इसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के। इसमें मैंने 1/2 इंच का दबाव देके एक पक्की सिलाई लगाई है और कोने से इसको कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा ऊपर से जो तिरछी पार्ट कटा हुआ है इसको भी हम सिल लेंगे 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। अब इसको हम पलट देंगे
इसको हम पलट लेंगे इस तरह से और ये कोना अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर पॉकेट अपनी पलट ली है। अब पलटने के बाद देखिए इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे यानी कि दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पक्की सिलाई लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। अब ये फोल्डेड वाली साइड जो थी पॉकेट की, इसके ऊपर भी हमें दाब सिलाई लगानी है। अब ये जो तिरछा पार्ट था हमने जो कट किया था, इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट किया यहाँ तक। तो अभी ये हमारी पॉकेट पैंट से अलग है, पूरी तरह से पैंट में अटैच नहीं हुई है। तो अभी इसको हम ऊपर से पहले अटैच करेंगे। कच्ची सिलाई मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। पॉकेट और पैंट को दोनों को एक साथ मिला के आपको सिलाई लगानी है। फिर साइड में इसकी सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए 6 इंच का बीच में गैप है, उसको छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट पैंट के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई है अभी। तो ये हमारी अटैच हो चुकी है और सीधा करने पे ये कुछ इस तरह की दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी पॉकेट लग चुकी है इस तरह से। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे, फ्रंट पार्ट की बेल्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये बुकरम ली है मैंने 1 इंच चौड़ी। इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच बेल्ट का फैब्रिक इसके ऊपर चढ़ाते हुए आपको कच्ची सिलाई लगानी है। सिर्फ 1/2 इंच ही चढ़ाना है इसके ऊपर। 4 इंच चौड़ाई है इस पट्टी की और लंबाई आप अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग लें, उससे थोड़ी 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलें। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये मैंने निशान लगाया हुआ है। इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल इसके बराबर में आपको इस तरह से चौक चलानी है, तो ये हमारा निशान आ जाएगा। अब इस निशान को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर भी आपको एक कच्ची सिलाई लगानी है। बेल्ट लगाने का ये दूसरा तरीका है। जो पहले तरीके में से मैं बेल्ट लगाती थी उसमें अंदर की तरफ फिनिशिंग नहीं आती। तो बेल्ट अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो उसमें अंदर की तरफ फिनिशिंग आएगी। बाद में जब मैं स्टिच करूंगी आपको जब समझ में आएगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। अब ये जो बुकरम वाली साइड थी इसको हम इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच दबाते हुए इसको बेल्ट के ऊपर सिल लेंगे। जो हमारी पैंट का बेल्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर रख के इसको सिल लेंगे अपनी बेल्ट को। इसके बिल्कुल किनारे पर मैंने सिलाई लगाई है और जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी निकली हुई थी उसको मैंने कट कर लिया। अब देखिए बैक साइड से हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो बाद में हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमें अभी नहीं लगानी, बाद में लगाएंगे। उससे फिनिशिंग आएगी हमारी में, वो आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं स्टिच करके बताऊंगी। तो अब हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट का आसन वाला एरिया भी मैंने 1/2 इंच का दबाव लेके उस पर सिलाई लगा ली है, दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के। अब इसको मैंने उल्टा रखा है और ये इसकी बेल्ट वाली साइड है। तो बेल्ट के लिए मैंने पट्टी ली है 4 इंच चौड़ी और इसको इसके ऊपर रख के 1/2 इंच का दबाव देके मैंने सिलाई लगा ली है इसके उल्टी तरफ, पैंट के उल्टी तरफ। अब इसको बेल्ट को ऊपर की तरफ पलट के और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और लगानी है आपको। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। इसके बाद इसको सीधी तरफ मैंने पलट लिया। अब हम अपनी इलास्टिक लेंगे और जितने भी इंच की आपको इलास्टिक डालनी है, मुझे 13 इंच की डालनी है, तो प्लस 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 14 इंच पर मैंने निशान लगाया हुआ है, लेकिन इसको अभी कट नहीं करना, सिर्फ निशान लगाना है 1 इंच एक्स्ट्रा पर। तो इस तरह से अपनी इलास्टिक को इसके अंदर रखेंगे और इस बेल्ट वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो सिलाई दिख रही है बिल्कुल फोल्ड करके उसके ऊपर रखना है। और पहले स्टार्टिंग में 1/2 इंच यहाँ से पक्का कर लेंगे, जिससे कि हमारी इलास्टिक यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है बेल्ट वाले फैब्रिक को और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे पक्की सिलाई लगाते हुए जाना है। और इस सिलाई को लगाते टाइम ध्यान रखें कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई लगनी चाहिए, सिर्फ बेल्ट वाले फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई लगनी चाहिए, इलास्टिक इसके नीचे नहीं दबनी चाहिए बिल्कुल भी।
तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। इलास्टिक को भी मैंने कट नहीं किया है अभी तक, तो यहाँ से मैं इसको फिक्स करके चली थी और फिर मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है, इसमें पक्की सिलाई। अब देखिए इलास्टिक को खींचेंगे जब तक कि हमारा वो निशान जो हमने लगाया था वो बाहर की तरफ नहीं आ जाएगा, तब तक हमें इसको खींचना है। तो निशान हमारा आ गया, अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर इलास्टिक को अच्छे से पकड़ के रखेंगे और बिल्कुल बेल्ट के लेवल में लाके, देखिए इलास्टिक अंदर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे लाके हम इसको पक्का कर देंगे। इससे ये इलास्टिक फिक्स हो जाएगी और अंदर की तरफ नहीं खिसकेगी। तो देखिए अब हमारी दोनों तरफ से ये फिक्स है, स्टार्टिंग से भी और एंड से भी। तो इन दोनों कोनों को पकड़ के अच्छे से खींचेंगे जिससे कि इसमें रिंकल पड़ेंगे, बराबर रिंकल हमारे फिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो देखिए हमारे रिंकल इसमें पड़ गए हैं, इलास्टिक में सलवटें डल गई हैं। अब इसको इस तरह से खींच के आपको सिलाई लगानी है, बीच में एक पक्की सिलाई, इलास्टिक के बीच में इस तरह से पक्की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से खींच के। और जब आप इसको खींचेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी सुई है वो कपड़े के अंदर होनी चाहिए, तब आपको खींचना है। और इस सिलाई को लगाते टाइम इस चीज का भी ध्यान रखें कि एक भी सलवट इस सिलाई के नीचे स्टिच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारी पीछे की बेल्ट भी तैयार हो चुकी है, बैक पार्ट। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और बैक पार्ट के साथ उसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, ये इसकी बेल्ट वाली साइड है। फ्रंट पार्ट को सीधा रखा है मैंने और इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखा है। अब देखिए जो बेल्ट की सिलाई है किनारी वाली, दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मिला के रखना है। और जो फ्रंट पार्ट की बेल्ट का फैब्रिक है वो देखिए मैंने उल्टा पलट के इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पूरे नीचे तक आपको सिलाई लगानी है, इसकी साइड वाली सिलाई। फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है, उसके ऊपर बैक पार्ट उल्टा रखना है, फिर बेल्ट को उसके ऊपर उल्टा पलट के सिलाई लगानी है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए, पक्की सिलाई। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको पलट के सिला था। तो अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद जो हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट है उसको हम स्टिच करेंगे। तो इस फिनिशिंग की मैं यहाँ पे बात कर रही थी, लेकिन दूसरी साइड से भी पहले इसको स्टिच कर लेंगे, दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी पॉकेट है, तो इसमें पॉकेट स्टिच नहीं होनी चाहिए। इस सिलाई को लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी पॉकेट नहीं दबनी चाहिए इस सिलाई के नीचे। और पूरा नीचे तक आपको सीधी सिलाई लगानी है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो दोनों साइड वाली सिलाई हमारी लग चुकी है पैंट में। तो देखिए इस तरह से ये हमारी अंदर की तरफ भी फिनिशिंग आएगी इसमें, अगर हम इस तरह से बेल्ट अटैच करते हैं तो। अब ये जो फ्रंट पार्ट की बेल्ट है इसको हम उल्टी तरफ से भी सिल लेंगे, जिसको हमने छोड़ा था। इस तरह से पूरा मार्जिन इसके अंदर दबाते हुए हमें इस बेल्ट को सिल लेना है। पक्की सिलाई लगा रही हूँ मैं बिल्कुल इसके किनारे पर। तो हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट भी पूरी तरह से स्टिच हो चुकी है इस तरह से, ये देखिए। अब इसको मैंने सीधा कर लिया है और इस तरह से हमारी आई है साइड में से, देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। और जो हमारी पॉकेट है देखिए मैं इसकी बात कर रही थी कि ये सिलाई में नहीं दबनी चाहिए। जब आप उस साइड वाली सिलाई को लगा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोनों साइड से हमारी जुड़ चुकी है पैंट। अब इसकी हम मोहरी फोल्ड करेंगे। तो इसकी लेंथ का आपको निशान लगा लेना है, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है अपने पैंट की। फिर मोहरी को इस तरह से रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे पूरा निशान तक। और फिर इसको एक और बार और फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ 1/2 इंच और इसके ऊपर भी पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितना चौड़ा या पतला मोड़ना चाहें उस हिसाब से फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने अपनी मोहरी भी मोड़ के रेडी कर ली है। दोनों पैर की आपको इसी तरह से मोहरी फोल्ड करके रेडी रखनी है। इसके बाद देखिए मैंने इसको फोल्ड करके रखा है और जितनी भी आपको मोहरी की गोलाई चाहिए उतने पे मैंने निशान लगा लिया है 7 इंचेस पर। और अब हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे साइड में। दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए मैं रख रही हूँ। आसन वाली सिलाई दोनों एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, फ्रंट और बैक की। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे मोहरी की चौड़ाई के निशान तक। तो देखिए मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी और दूसरे पैर तक यहाँ पर आकर एंड कर दी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद ही हमारी पैंट पूरी तरह से रेडी है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर हमारी पैंट पूरी तरह से स्टिच होकर रेडी हो चुकी है। काफी फिनिशिंग के साथ ही हमारी बनकर तैयार हुई है और इसकी फिटिंग भी मुझे काफी अच्छी आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने एक एक चीज इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी कुछ छूट गया है जो आपके नहीं समझ में आया, या फिर सिलाई से रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।